कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हिंदी व्याकरण की कक्षा में कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। पत्र लेखन जो है वो पत्र जो है आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर में आता है। ये लेखन के पार्ट में आता है। लेखन में जो है 3 चीज़ें आती हैं, निबंध, पत्र और विज्ञापन। तो पत्र लेखन हम सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में पत्र का परिचय दिया था और एक प्रार्थना पत्र जो है एक औपचारिक पत्र का एक भेद है प्रार्थना पत्र, उसका एक प्रारूप भी मैंने आपको समझाया था। तो कुछ वर्क मैंने आपको घर के लिए दिया था एक पत्र लिखने के लिए। देखिए आपने जिस तरह से लिखा है बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। यही समय है आपको निबंध पत्र आदि प्रैक्टिस करने का। पूरा समय आपको मिला हुआ है, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, देखिए कुछ चीज़ें छोटी छोटी जैसे विद्यालय कैसे लिखा जाता है, मे पर आपको अंकी बिंदी लगानी है, तो इस तरह से की चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए इस क्वेश्चन था कि भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आपको जो है एक प्रार्थना पत्र लिखना था प्रधानाचार्य को। तो भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें किसी तरह का कोई एड्रेस, कोई नाम आदि नहीं दिया हुआ है। तो एड्रेस जहाँ भी पता है, प्रेषक का पता हो या अपना पता हो या अपना नाम हो, वहाँ हम कै खे गए का या फिर परीक्षा भवन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन में देखिए सबसे पहले जो है प्रेषक का पता आता है, जो पत्र भेजने वाला है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता आता है। और पता प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे परीक्षा भवन। कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान करके जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और आप अपनी राइटिंग में शुद्धता ला सकते हैं, स्वच्छता ला सकते हैं, लिखने में अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पत्र को कैसे लिखा जाता है उसको आप बहुत ही ध्यान से सीख सकते हैं। देखिए परीक्षा भवन, परीक्षा भवन जो है एक समस्त पद है, जैसा कि आपने समास में पढ़ा होगा। परीक्षा भवन एक समस्त पद बना है। इसका विग्रह यदि किया जाए तो परीक्षा के लिए भवन होगा। तो परीक्षा भवन को आप मिलाकर लिखेंगे, परीक्षा भवन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, परीक्षा भवन को मिलाकर के लिख देंगे। और डैश भी इतना ही लगाएंगे जितना कि परीक्षा भवन तक जो है एक सीक्वेंस में लगे, ज़्यादा इधर उधर ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि अच्छा लगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा छोटा, लेकिन एक सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है हम इसको लिखने का अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं। देखिए परीक्षा भवन और डैश 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 3 डैश आप लगा सकते हैं। उसके बाद स्कूल लिख देंगे। कै पर बड़े की मात्रा आती है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। स्कूल विद्यालय कैसे लिखा जाता है इसको आप विशेष देखेंगे। तो स्कूल पर बड़े की मात्रा आएगी, या विद्यालय भी यहाँ लिखा जा सकता है। परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर। नगर के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये प्रेषक का पता होगा। भेजने वाले के पते के बाद आपको कोई लाइन वगैरह नहीं छोड़नी है। उसके तुरंत बाद आपको डेट लिखनी है। डेट आपने लिख दी 8 मई 2020। 8 मई 2020। देखिए 8 मई के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं कोमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे और स्पेस दे करके कुछ जगह छोड़ करके आपको सन लिखनी है 2020। उसके बाद ये ऊपर का कार्य होगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद जो है पहले प्रेषक का पता आ गया, भेजने वाले का पता, परीक्षा भवन, स्कूल, नगर और डेट। उसके बाद जो है आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद सेवा में आपको प्रधानाचार्य में लिखना है। जितने भी औपचारिक पत्र हैं सभी में लगभग सेवा में आपको लिखना ही है। जितने भी औपचारिक पत्र है, चाहे संपादकीय पत्र हो, चाहे शिकायती पत्र हो, चाहे आवेदन पत्र हो, चाहे प्रार्थना पत्र हो, चाहे कार्यालयी पत्र हो, तो वहाँ पर आपको सेवा में लिखना है औपचारिक पत्रों में। तो औपचारिक पत्र का ही आम भेद पढ़ रहे हैं, प्रार्थना पत्र। तो सेवा में किसको हमें पत्र लिखना है? प्रधानाचार्य को लिखना है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है कि अपने प्रधानाचार्य से भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जो है छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में अंकी बिंदी लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय आ जाएगा, महोदय के बाद कोमा आएगा। उसके बाद देखिए ये विद्यालय कहाँ पर है यह हमें नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ है, तो विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। ए बे से नगर लिख देंगे, कै खे गे नगर लिख देंगे, ए बे से विद्यालय लिख देंगे, क ख ग विद्यालय लिख देंगे, या डैश डैश स्कूल भी कर सकते हैं, या डैश डैश जो है विद्यालय कर सकते हैं। यानी अपना कोई पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है आपको। ए बे से विद्यालय हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर विद्यालय का नाम ए बे से विद्यालय ही है।
आगे यह रेल है नगर या डैश डैश नगर या कैख है गए नगर, नगर के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये लाल वाली लाइनें जो दो लगी हुई हैं कॉपी के अंदर, इन लाइनों के साथ साथ आपको बिल्कुल लिखना है, इधर उधर जरा सा भी दाएं बाएं आपको नहीं ले जाना है, बिल्कुल सीक्वेंस में आप लिखेंगे। कोई भी शब्द की शुरुआत, कोई भी लाइन की शुरुआत करेंगे तो आप यहीं से करेंगे, लाइन से ही बिल्कुल। अब आगे आप एक लाइन छोड़ेंगे। देखिए आपने पहले प्रेषक का पता लिखा, फिर डेट लिखी, फिर आपको सेवा में प्रधानाचार्य महोदय एब ऐसे विद्यालय ये रेलवे नगर, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर विषय लिखेंगे। विषय को आप संक्षेप में लिखेंगे, बहुत ही छोटा विषय, प्रभावशाली विषय बनाएंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे, तो आप लिख सकते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या अवकाश हेतु, हेतु का मतलब भी के लिए ही होता है, ता पर छोटे ओ की मात्रा आती है, ये भी आपको याद रखना है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और उसके बाद पूर्ण विराम भी लगाएंगे आप, इसमें पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। तो विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से जो है विषय के बाद और पहले एक एक लाइन आप छोड़ देंगे। आगे लिखेंगे मान्यवर, मान्यवर के बाद अल्पविराम लगाएंगे। मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं, श्रीमान भी लिख सकते हैं, यहाँ आप संबोधन में कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों चारों में से, मान्यवर या महोदय या श्रीमान या श्रीयुत। आगे आप कोमा लगाएंगे, जैसा कि मैंने मान्यवर लिख दिया है। तो एक रूपता लाने के लिए आप मेरी कुछ कुछ नकल कर सकते हैं, ताकि आप पजल ना हो एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। और तो मान्यवर हमने यहाँ लिख दिया है। मान्यवर के बाद हम बिल्कुल मान्यवर, कुछ बच्चे मान्यवर से इधर से स्टार्ट करते हैं, जो है मान्यवर के बिल्कुल इधर से शुरू करते हैं लिखना, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यहाँ जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। आपको जो है मान्यवर का जो मैं है उसी के बिल्कुल नीचे से जहाँ पर लिखा है उसी के बिल्कुल लाइन के बिल्कुल बराबर से ही आप लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है, या विनम्र निवेदन है कि, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा पुराना तरीका हो गया है। सविनय निवेदन यह है कि, तो और अच्छा लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं विनम्र निवेदन है कि, यह भी हटा देंगे, सविनय भी हटा देंगे, क्योंकि हमें प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना है। तो जैसा कि मैंने लिखा है इसमें आज सविनय निवेदन, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि मैंने पिछले कल वाली जो एप्लीकेशन थी उसमें मैंने विनम्र निवेदन लिखा था। तो यहाँ देखिए सविनय निवेदन यह है कि, अब मैंने आपको बताया था एक पंक्ति आपको पूरी सभी प्रार्थना पत्रों में ही लिखनी है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं या 9वीं का छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ, हैं पर हमेशा बड़े ओ की मात्रा आती है और चंद्र बिंदु आता है, पूर्ण विराम। तो ये दो पंक्तियाँ, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ये आपको सभी प्रार्थना पत्र में लिखना है। आगे देखिए, आगे हम वो समाचार लिखेंगे कि हम प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, किस विषय के लिए लिख रहे हैं। विषय है अवकाश के लिए, तो हमें पहले थोड़ा सा हल्का सा अपना काम बताना है कि काम क्या है। एक पंक्ति में हमें काम बताना है, फिर अगली पंक्ति में हमें अवकाश मांगना है। देखिए कैसे, कि मुझे अपने बड़े भाई के, क्योंकि क्वेश्चन में भी था कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मुझे अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए दिनांक, सम्मिलित होने के लिए हमने बता दिया विवाह है, विवाह में सम्मिलित होने के लिए 10/5/2020 को जो है जयपुर जाना है, क्योंकि उसकी शादी वहाँ होगी। फलस्वरूप का मतलब है जिसके कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, या आप यूँ लिख सकते हैं कि जिसके कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन असमर्थ जैसे शब्दों का प्रयोग अच्छा रहेगा। फलस्वरूप मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, पूर्ण विराम। अब हमने अपनी जानकारी दे दी कार्य की, अब हम उनसे छुट्टी मांग रहे हैं, तो हम अगली लाइन से शुरू करेंगे। देखिए बिल्कुल इधर से लाइन से ही शुरू करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है या निवेदन है कि दिनांक, देखिए दिनांक 10/5/2020 से 8/5/2020 तक, यानी 3 दिन का अवकाश हमें चाहिए। 10/5/2020 से 10 की जगह यहाँ पर आप 13 कर लीजिए, 8 की जगह पर, क्योंकि 3 दिन का हमें अवकाश चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं। 10/5/2020 से 13/5/2020 तक का अवकाश प्रदान करें, क्योंकि हमने पहले लिख दिया आपसे प्रार्थना है। अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो यहाँ लिख देते अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 10/5/2020 से 13/5/2020 तक का अवकाश प्रदान करें।
आप ऐसे लिख करके पूर्ण विराम लगाएंगे। बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में जरा सा भी इधर उधर ना हो, लाइन के बिल्कुल दो जो लाल लाइनें हैं इनके साथ ही लिखेंगे स धन्यवाद या धन्यवाद सहित। फिर आगे विस्मयादि बोधक जो एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है वो लगाएंगे, एक डंडा लगा करके उसके नीचे बिंदी, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। स धन्यवाद के बिल्कुल जस्ट बाद ही लगाएंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल लाइन के साथ ही लिखेंगे जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, सीक्वेंस में जरा सा भी इधर उधर नहीं। कुछ बच्चे राइट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में नहीं लिखना है हमें, सब कुछ लेफ्ट साइड में ही लिखना है। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये मैंने लड़की के लिए बताया किस तरह से लिखना है, क्योंकि लड़के के लिए तो आज्ञाकारी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपकी आज्ञाकारिणी, इसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। शिष्या क ख ग, कुछ बच्चे बीच में लिख देते हैं, जहां आपने आपका आज्ञाकारिणी शिष्या लिखा है उसके कुछ बच्चे बीच में लिख देते हैं क ख ग, तो हमें वो बिल्कुल पंक्तियों के साथ में ही लिखना है। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग, कक्षा 9th B, और अनुक्रमांक कहते हैं रोल नंबर को, अनुक्रमांक 20। तो इस तरह से मैंने आपको ये पत्र समझाया, और जो पत्र मैं आज आपको होमवर्क के रूप में दूंगा उसे मैं कल समझाऊंगा। आशा है मुझे कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए आपको प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास समय है। तो 10th क्लास है, तो अधिक से अधिक जो है पत्रों का अभ्यास करें। इस तरह का कोई और पत्र भी हो उसे भी लिख करके देखें अपनी व्याकरण की बुक से, और इसको भी आप देख करके एक बार लिख सकते हैं, एक बार देख करके ज़रूर लिखें वीडियो से, तो आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।